बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रहमान भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं Vivo Y78 के बारे में। Vivo Y78 के बारे में मैं कुछ प्लस और माइनस पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इसका प्लस और माइनस पॉइंट जो है ज़हन में रख के फिर आप जो है परचेज़ कर ले, नहीं तो आपका नुकसान होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, फिर जो है आप इसको परचेज़ भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। अगर न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था Vivo Y78 के बारे में, तो Vivo Y78 जो है ये आपको मिलेगा 6.78 इंच डिस्प्ले के साथ और 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ और 8 GB रैम के साथ। तो इसका स्नैपड्रैगन जो है 695 5G है और उसके अलावा इसका बैटरी जो है 500 मेगाहर्ट्ज़ बैटरी आपको मिलेगा इसके साथ साथ। अगर इसकी डिस्प्ले के बारे में बात कर ले, डिस्प्ले जो है एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है और 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले जो है बहुत ही स्मूथ रखता है। तो उसके अलावा इसका रेजोल्यूशन जो है 1080 के ऊपर है। OS वर्जन जो है ये 13 वर्जन में आएगा, Android 13 होएगा और उसके अलावा कार्ड स्लॉट इसके ऊपर नहीं है और 256 8 GB रैम के साथ ये आता है। कैमरे की बात अगर करें तो 64 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आता है और 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा आता है। 64 मेगापिक्सल बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो है वीडियोग्राफी, अगर आप एक व्लॉगिंग के लिए परचेज़ करना चाहते हो, अगर आप व्लॉग कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो उसके लिए आपने इसको परचेज़ नहीं करना, क्योंकि ये जो है 1080p पे जो है 30 fps पे जो है आपको वीडियो शूट करके देगा, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब होगा और बहुत ही शेकी होगा। तो ये जो है आपने, अगर आप वीडियोग्राफी के लिए आप परचेज़ करना चाहते हो तो इसको आपने रिजेक्ट कर देना है। तो मेरा यही डिसीजन है कि आप ये वीडियोग्राफी के लिए आपने इसको परचेज़ नहीं करना, ठीक है। कि अगर आप फोटोग्राफी के लिए परचेज़ करना है तो ठीक है, फोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेस्ट है और उसके अलावा वीडियोग्राफी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप वीडियो बनाने के लिए आप सोच रहे हो इसको परचेज़ करने के लिए तो ये ठीक नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे सेंसर जो है फिंगरप्रिंट आपको सेंसर मिलेगा और 5000 मेगाहर्ट्ज़ बैटरी आपको मिलेगा और वो भी आप रिमूव नहीं कर सकते हो, वो अंदर ही रहेगा। अगर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है। 2 कैमरे हैं और उसके अलावा यहाँ पे ग्लास जो है फ्रंट प्लास्टिक है और बैक भी जो है प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है। 3D कट डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिलेगा। अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हो, नॉर्मल गेमिंग खेल रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप PUBG के सोच रहे हो तो बिल्कुल आपने परचेज़ नहीं करना। PUBG इसके ऊपर सही नहीं चलेगा और बाकी जो नॉर्मल गेम है वो सारे इसके ऊपर सही चलेंगे, लेकिन अगर PUBG के लिए आप सोच रहे हो तो PUBG के लिए आपने इसको बिल्कुल परचेज़ नहीं करना, क्योंकि PUBG के लिए सही नहीं है और वीडियोग्राफी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर बैटरी के बारे में बात करें, बैटरी जो है 5000 मेगाहर्ट्ज़ बैटरी है, 44 वाट्स का फास्ट चार्जर है इसके साथ आता है। अगर आप मल्टीमीडिया के लिए इसको परचेज़ करना चाहते हो, जैसे कि फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, बाकी एप्लीकेशनों के लिए हो गया, या तो आप इसके ऊपर मूवी देख रहे हो या तो आप सोशल में, मतलब जो भी आप इसके ऊपर कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट है। अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे हो तो ये सही नहीं है और अगर आप व्लॉगिंग के लिए सोच रहे हो, इसके ऊपर वीडियो शूट करोगे तो ये सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो आप लोगों को माइनस पॉइंट भी बताया और प्लस पॉइंट भी बता दिया और इसका कीमत जो है आपको तकरीबन आपको 68,000 तक इसे आपको मिल जाएगा कॉटन पैक। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।